चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, सर कौन सा लेक्चर आज हमारा? छठा, सातवां, छठा। चले सर, लेक्चर नंबर 6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुराने जमानों में इसका नाम F9 था और हम लोग पढ़ रहे हैं सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक, और इसके कॉन्सेप्ट आज हमारे इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। फिर सर हमने इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, अभी प्रैक्टिस चल रही है और बाद में भी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। चले सर जरा 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप करता चलूं। सर 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप करता चलूं। सर मैंने क्या डिस्कस किया था? चेक कर लो, माइक चल रहा है। जी सर मैंने क्या डिस्कस किया था? मैंने क्या डिस्कस किया था? मैंने सर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कैपिटल होता है, हमें जो फाइनेंस चाहिए होता है वो फ्री का नहीं होता, उसके ऊपर कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फाइनेंस आप 3 तरीके से अरेंज करते थे, किस किस से? इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर से। ऐसा सर इक्विटी के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, शेयर होल्डर का क्या है वो रिटर्न, और आपकी क्या है सर वो कॉस्ट है। और इसको हम क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ डेट का है। सर हमने डिस्कस किया था कि जनाब कॉस्ट ऑफ डेट को आफ्टर टैक्स बोलेंगे। सर क्यों आफ्टर टैक्स बोलेंगे? हम लोगों ने कल उसको डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका पीएनएल में बुक होता है और उससे आपकी टैक्स सेविंग भी होती है। सर शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाएगा? केडी 1 माइनस टी। केडी 1 माइनस टी। सर कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के 3 किस्म के डिवेंचर होते हैं। सर डेट से क्या मुराद? सर डेट से मुराद आपने बोरिंग की है, या तो आप बैंक से लोन लोगे, या तो आप जो है ना डिवेंचर इशू करोगे, या तो आप बॉन्ड इशू करोगे, या तो आप लोन नोट्स इशू करेंगे। ठीक हो गया? सर मैंने डिवेंचर इशू किया जो कि इररिडीमेबल है। क्या मतलब? सर कभी भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट पैसा वापस नहीं किया जाएगा। सर इसकी कॉस्ट ऑफ डेट आप कैसे निकालते थे? कल सीखा हमने सर कैसे। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू। ऐसा ही है। कल सर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। हमें ये भी समझ में आ गया था कि जनाब हम लोग आफ्टर टैक्स क्यों करते हैं। ऐसा सर दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे पास रिडीमेबल का। होता क्या है भाई? आई समझते हैं। होता क्या है सर? आए समझते हैं। सर सुनेंगे। हमने बोला यार कि मैंने डिवेंचर इशू किया फॉर एग्जाम्पल। सर सुनेंगे। मैंने बोला सर मैंने एक डिवेंचर इशू किया 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर मैंने इशू किए। 6% डिवेंचर मतलब टर्मिनोलॉजी सर, इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 6%। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते थे कूपन रेट। क्या कहते थे सर? कूपन रेट। मतलब इसके पास सूद कितना दिया जाएगा? 6%। हमने बोला सर इसकी पार वैल्यू कितनी है? सर पार वैल्यू के 2-3 नाम थे। बोले तो फेस वैल्यू, बोले तो नॉमिनल वैल्यू। सर इसकी जो फेस वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल $100 है, $100 ईच। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड या नंबर ऑफ बॉन्ड इशूड, हमने सर 1000 डिवेंचर इशू किया। ठीक हो गया? सर इशू कितने की किए? इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है? हमने बोला सर हमने इसको इशू किया, इसकी जो मार्केट प्राइस है सर फॉर एग्जाम्पल सर इसकी मार्केट प्राइस है 98, या सर इसको भी हमने इशू किया, चलो मार्केट प्राइस ले लेते हैं
सर इसकी मार्केट प्राइस अज्यूमिंग $100 ही है, जितने का हमने इशू किया लेट्स सपोज वही है। पहला सवाल है, आसान रखते हैं। सर रिडेम्पशन कितने पे करवाएंगे? सर रिडेम्पशन कितने पे करवाएंगे? मैंने बोला सर रिडेम्पशन जो टेन्योर है इसका, सर जो इसका टेन्योर है, बोले तो जो इसकी मैच्योरिटी है, वर्डिंग चेंज कर रहा हूं मैं अंग्रेजी की, मैच्योरिटी मतलब कितने अरसे बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। मैंने बोला सर आपको 4 साल बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। कितने अरसे के लिए मैंने आपसे उधार लिया है? 4 साल। सर 4 साल आपको सूद मिलेगा, कितना मिलेगा? 6%। कितने पे इशू किया मैंने? 100 पे, जो मार्केट वैल्यू उसी पे। फेस वैल्यू कितनी है सर? 100। हमने बोला सर रिडेम्पशन कितने पे रिडीम करोगे, मुझे वापस कितने पैसे करोगे? रिडेम्पशन वैल्यू सर आप इसको रिडीम कराएंगे $104 पे। कितने पे कराएंगे? 104। तो सर सिनेरियो क्या बना, सुनेंगे सर सिनेरियो क्या बना। हमने बोला सर हमें पैसे की जरूरत थी, हमने डिबेंचर इशू किए। कितने डिबेंचर इशू किए? 1000 डिबेंचर इशू किए। और कितने पे इशू किए सर हमने? 100 रुपए पे। इसका मतलब है कितने डॉलर्स आ गए मेरे पास? $1,00,000। हमने बोला सर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। जितने पे इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है वो मेरे पास क्या कहलाता है? कूपन रेट। सर कितने अर्से के लिए मैं आपसे उधार ले रहा हूं? 4 साल के लिए उधार ले रहा हूं। मैंने आपसे पैसे अभी लिए कितने? 100। सर वापस कितने करूंगा मैं आपको? 104। एग्री करते हो? सर मतलब 4 साल आपको सूद भी मिलेगा और चौथे साल के एंड में आपका पैसा वापस किया जाएगा ज्यादा। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने इससे पैसे लिए कितने? 100। वापस कितने कर रहा हूं? 104। सर वापस कितने कर रहा हूं मैं? 104। सर 4 रुपए ज्यादा, ये 4 रुपए ज्यादा भी तो सूद है। सर क्या ये चौथे साल का इंटरेस्ट है? नहीं सर ये 4 सालों का इंटरेस्ट है। एग्री करते हो? इसका मतलब है सर मेरे पास इंटरेस्ट रेट 6%, मेरे पास इंटरेस्ट 6% नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। एग्री करते हैं? हमने बोला सर एक और बात, सर टैक्स रेट कितना? अज्यूमिंग 30%। सर रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? मुझे कॉस्ट ऑफ डेट निकाल दें। सर कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कैसे होगा? आफ्टर टैक्स। कल की क्लास के अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। फिट हो गया? सर सुने कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सुनेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने बोला यार मुझको एक बात बताओ, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है, सर सुनिएगा, दुनिया में अच्छा इंटरेस्ट सिंपल कॉस्ट कितनी बन रही है अगर मैं लफ्जाों में कहना चाहूं। मैंने बोला सर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 100 रुपए का 6%। एग्री करते हो? सर कितना बनेगा? 100 का 6% कितना? 6। टैक्स सेविंग होगी। इंटरेस्ट है तो टैक्स कम होगा आफ्टर टैक्स। कितना भाई बताएंगे? चले सर पहले साल मेरी नेट कॉस्ट कितनी लगेगी जेब से? दूसरे साल मेरी नेट जेब लग तो 6 रही है, लेकिन उस पर टैक्स की सेविंग कितनी हो जाएगी? 6। सर आप यूं भी इसको कर सकते हैं, इंटरेस्ट 6, इस पे मेरी टैक्स की सेविंग होगी 30%। 6 का 30% कितना होगा? 1.8। ऐसा तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी आई? 4.2। यू भी कह सकते हैं। दूसरे साल कितना? 4.2। तीसरे साल कितना? 4.2। 4 साल, चौथे साल कितना? 4.2। और चौथे साल 4.2 भी। और जब मैं पैसे वापस करूंगा तो 4 रुपए इजाफी भी। मानते हो? सर ये मेरी कॉस्ट है, किसी का एतराज नहीं है। सर कुल कॉस्ट कितनी हो गई? सर कुल कॉस्ट कितनी हो गई? 20.8। फिट हो गया? सर ये 20.8 4 साल की कॉस्ट है। अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 1 साल की आ जाएगी। 1 साल की आ जाएगी कितना भाई? 5.2 डिवाइडेड बाय, सर मैंने इनसे कितने पैसे लिए? 100 रुपए। सर कितना परसेंट बना? 5.2। बात मानते हो? सर क्या मैंने कैलकुलेशन सही की है? दोबारा सुनिएगा। सर मेरी कॉस्ट ऑफ डेट है क्या? सर मेरी कॉस्ट ऑफ डेट है क्या? सर इंटरेस्ट, पैसे कितने लिए उससे मैंने? 100। इस पे इंटरेस्ट कितना पे करूंगा? 6। इंटरेस्ट कितना पे करूंगा? 6। लेकिन मैं अपने पीएनएल में 6 बुक करूंगा तो उस पे मेरी टैक्स सेविंग हो जाएगी
जैसे पता है एक्सपेंस बढ़ेगा तो टैक्स कम, तो कितने नेट कॉस्ट पड़ी है 4.2। कल जब लोगों ने डिस्कस किया, पहले साल मेरी कॉस्ट कितनी 4.2, दूसरे साल कॉस्ट कितनी 4.2, फिर 4.2, फिर 4.2, ऐसा चौथे साल मैं उसको $4 इजाफी भी पे कर रहा हूं। सर तो कितनी कॉस्ट पड़ी मेरी टोटल चारों सालों में 20.8। सर ये 4 साल की कॉस्ट है। परसेंटेज का मतलब होता है पर एनम, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, 1 साल की आ गई। कितनी कॉस्ट पड़ी है 1 साल की मेरे पास 5.2 डिवाइडेड बाय, सर कितना पैसा लिया मैंने इनसे 100, तो 1 साल की कितनी 1% में कितनी कॉस्ट पड़ गई मुझे 5.2%। बात मानते हैं कितनी पड़ गई सर 5.2। सर क्या ये मैंने कैलकुलेशन सही की है? सर लॉजिक तो सही बैठ रही है, सही है, लेकिन तरीका गलत है। वजह सर ये मुझे पेमेंट कब करनी है, ये पेमेंट कब करनी है, ये कब करनी है? सर इस जिंदगी में दुनिया में कॉन्सेप्ट होता है कि सर अगर तो आप पैसे देर से देंगे, कितने देर से 1 साल के बाद देंगे, तो सर उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? सर आपने कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही की है, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। सर आप वापस कितने पैसे कर रहे हैं 104, मानते हैं? कब कर रहे हैं 4 साल के बाद। आज पैसे ले कितने रहे हो 100। सर ये भी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आएगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? सर ये भी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आएगा। यानी के सर आप यहां पे लें 104 और एयर 0 पे आप कितने लें 100। अब बोले सर आंसर क्या बना मेरे पास, यही बनेगा 20.8। लेकिन सर ये आज पैसे तुमने लिए और ये तुम उनको दे रहे हो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल के एंड पे। सर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? ये पैसे दिए जा रहे हैं 1 साल के बाद। वर्किंग तो सही है सर। दुनिया से अगर मैं इन्फ्लेशन खत्म कर दूं, दुनिया से अगर इंटरेस्ट रेट खत्म कर दिया जाए, इसका मतलब दुनिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ भी नहीं है। एग्री करते हो? दुनिया से अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट दोनों खत्म कर दिए जाए, इसका मतलब दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, दुनिया में कोई भी टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। बात मानते हो? मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। बात मानते हो? मैंने क्या समझा दिया सर? हाँ फिट है, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है। दुनिया में सर इंटरेस्ट रेट भी है, दुनिया में इन्फ्लेशन भी है। इसका मतलब ये हुआ सर इसको मुझे, ये सही है वर्किंग, एग्री, लेकिन इसको मुझे टाइम वैल्यू मनी में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हो रही है सर? सर लॉजिक क्लियर हो रही है? किसी का एतराज नहीं है? फिट है? सर टाइम वैल्यू मनी होती क्या है? इसका मतलब सर आपने जो वर्किंग की है बिल्कुल सही की है, एग्री, लेकिन आप इस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंकॉर्पोरेट करें। सर कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी? आइए सर जरा डिस्कस कर लेते हैं। आइए सर जरा डिस्कस कर लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुनेंगे सर, सुनेंगे। हमने बोला यार एग्जाम्पल देते एक देसी सी, ये चीज हमें समझ में आ जाएगी। हमने बोला सर फॉर एग्जाम्पल सर्दियां हैं, सही है, सर्दियां हैं सर, घर वालों ने 100 रुपए दिए कि जनाब जाइए मूंगफली लेकर आए। सर कौन से साल की बात है? सन 2021 की बात है। घर वालों ने बोल दिए सर 100 रुपए और बोला सर अब मूंगफली लेकर आए। ठीक हो गया। हमने बोला सर 100 रुपए की कितनी मूंगफली आएगी? हमने बोला सर 100 रुपए की ना 500 ग्राम आ जाएगी, 500 ग्राम आ जाएगी। ठीक हो गया सर, ये सन 2021 की बात है। आप ये मूंगफली लेना भूल गए। अगले दिन आए, जैकेट में आपने पैसे रखे 100 रुपए आपने जैकेट में रखे। आप अगले दिन आए और सर अगले दिन जो ना सर्दियां खत्म हो गई, अचानक से गर्मी पड़ गई और वो जैकेट आपने उठा के ऊपर स्टोर में डाल दी। ठीक हो गया, 100 रुपए जैकेट के अंदर पड़े हैं। अगला साल आ गया सन 2022, फिर सर्दी आ गई, आपने वो जैकेट निकाली और सर उस जैकेट में से वही 100 रुपए निकल कर आ गए। सर कितने रुपए निकल कर आए? 100 रुपए। हमने बोला हाँ यार ये तो 100 रुपए घर वालों ने दिए थे पिछले साल मूंगफली लाने के लिए, मैं भूल गया था और अगले दिन गर्मी पड़ गई थी। हमने बोला जाओ भाई मूंगफली लेकर आओ। सर मूंगफली वाले ने अब दिए कितनी मूंगफली? 400 ग्राम। पैसे की वैल्यू डिक्लाइन हो गई वक्त के साथ साथ। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। बात मानते हैं? सर पैसा वही है, 100 का नोट वही है लाल रंग का, लेकिन उसके बराबर जो वैल्यू थी, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 500 ग्राम, आधा किलो मूंगफली की, लेकिन अब कितनी हो गई है? 400 ग्राम की। मतलब टाइम के साथ साथ पैसे की कदर
कम हो गई है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या समझा दिया? लॉजिक सर पैसा वही है, लाल नोट वही है, 190 नहीं हो गया, 190 नहीं हो गया। लॉजिक क्लियर हुई? हाँ, मैंने बोला सर अगर तो 500 ग्राम मूंगफली चाहिए, अब तुमको ज्यादा पैसे ले देने पड़ेंगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस पैसे की वैल्यू टाइम के साथ 1 साल गुजरने के बाद कम हो गई। नोट वही है, लेकिन पहले उससे जो चीजें आती थी अब उसके मुकाबले में वो चीजें कम आती हैं। लॉजिक क्लियर? सर लॉजिक क्लियर? सर हमें टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर क्या करा आपने? सर आपको करना क्या चाहिए था? सुनिएगा सर, आपको ना अपने इस पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए आपको ये पैसे जैकेट में नहीं रखने चाहिए थे। आप अगर चाहते हैं कि सर 1 साल बाद इस 1 साल बाद मैं 500 ग्राम आधा किलो मूंगफली लो, सर कितने पैसे होने चाहिए थे? आप इस पैसे को जैकेट में नहीं रखो, बल्कि इस पैसे को ऐसी जगह डाल दो जिससे ये पैसे ज्यादा हो जाएं। हमने बोला सर बैंक में डिपॉजिट करा दे, 100 रुपए जैकेट में ला रखे, बल्कि बैंक में डिपॉजिट करा दे। सर बैंक वाला को क्या देगा? सूद देगा, इंटरेस्ट देगा। अज्यूमिंग 10% इंटरेस्ट है। अज्यूमिंग कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10% इंटरेस्ट है। सर 1 साल बाद ये 100 रुपए कितने हो जाएंगे? 110। एग्रीड? 1 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे जनाब? 110। सर अब आ जाएगी मूंगफली। लॉजिक क्लियर? तो अपने पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए उस पैसे को कैश पे ना छोड़ें, बल्कि उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें जिससे वैल्यू उसकी बराबर रहेगी। सर ये बैंक में जो मैंने पैसा रखवाया 10% के ऊपर कितने पैसे हो गए? 110। 110 की 600 ग्राम मूंगफली आई? नहीं आई। 110 की वही आई जो 1 साल पहले आ रही थी। इसका मतलब है पैसे की कदर मुस्तहकम हो गई है, बराबर है, बढ़ी नहीं है। लॉजिक समझ में आ रही है? अगर इससे 110 से 600, 700, 800 ग्राम मूंगफली आती, इसका मतलब सर आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि जहां से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आया। एग्री करते हो? कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न आया। लॉजिक समझ में? मैंने क्या समझा दिया? मैंने टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट समझा दिया। चलें सर, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था। आइए सर अब सुने भाइयों, सुनेंगे। मैंने बोला सर कि आपके पास कितने पैसे? फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास है $100। आज के मेरे पास सर 1 जनवरी सन 2021। आपके पास है सर 1 जनवरी सन 2021। कितने पैसे हैं? $100। हमने पैसे ले आके बैंक के अंदर जमा करा दिए। बैंक वाले ने बोला सर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10%, 1 साल बाद आ जाना। हमने 100 रुपए दिए, हम आ गए। 1 साल बाद सर 1 साल बाद कितने पैसे देगा? 110। एग्री करते हो? सर ये 110 तुमने कैसे निकाला? सुने आपने बोला 100 प्लस 100 का 10%, ऐसे निकाला। सर सुनिएगा, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूं मैंने बोला सर इसका मतलब हो गया 100। ये बोले तो ये प्रिंसिपल अमाउंट मेरा, इस 100 का मतलब मेरा जो पैसा रखवाया था वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इजाफी कितना? 10। तो ये पैसे कितने बन गए मेरे पास? 110। किसी का एतराज नहीं है? सर ये 110 मुझे कब मिलेंगे? आज। सर ये 110 मुझको कब मिलेंगे? 31 दिसंबर सन 2021 को। मानते हो? 1 साल के बाद। सर मैं आज मौजूद हूं इस तारीख को, मैं बैठा हूं बैंक वाले के पास, मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, यार इसको मैं 100 रुपए दूंगा तो 1 साल बाद कितने मिलेंगे? 110। बोले तो ये मैंने बात करी है सर, ये मैंने नंबर कैलकुलेट कर लिया फ्यूचर वैल्यू का। मानते हो? फ्यूचर में मेरे इस 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 31 दिसंबर पे। एग्रीड? सर अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मेरी हेल्प करिएगा। सर अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये फॉर्मूला सर ये तुमने कैसे निकाला? शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाना। फेयर वैल्यू नहीं है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू सर तुमने कैसे निकाला? 100। आज तुम बैठे हो बैंक वाले की टेबल पे, 1 जनवरी, तुम माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, आज मैं इसको कितने पैसे दूंगा? 100। सर प्लस ये मुझे कितने देगा? सर ये मुझे देगा इंटरेस्ट का अमाउंट। बोले तो 100 का 10% कह सकता हूं? सर कह सकते हैं। मैंने बोला सर मैथमेटिकली मैं अगर 100 को कॉमन ले लूं मैथ्स, तो मेरे पास क्या आंसर बन जाएगा? 1 + 10 10% खत्म करूंगा तो कितना बन जाएगा? 0.1।
तो सर अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो किसी को एतराज, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास 110। सर फॉर्मूला सुनिएगा, फ्यूचर वैल्यू, सर ये कब पैसे मिलेंगे मुझे 110, एक साल के बाद। एक साल के बाद ये 100 रुपए तुम आज बैंक में जमा कराओगे, आज बोले तो प्रेजेंट, आज बोले तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये सर क्या था, ये क्या था, ये क्या था 1 प्लस ये क्या है सर आई। एग्री करते हो, एग्री करते हो? तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। किसी का एतराज? सर मैंने बोला एक साल के बाद नहीं चाहिए मुझे, कितने से के बाद चाहिए सर? एक साल के बाद नहीं, बैंक वाले को मैंने पैसे दिए, पकड़ो $100, 2 साल बाद दूंगा मैं। बोले तो कब लूंगा? 31 दिसंबर सन 2022 को। कितने देगा? मैंने बोला 2 साल बाद आऊंगा मैं, एक साल बाद नहीं आ रहा मैं, 2 साल के बाद आऊंगा। अब कितने पैसे देगा मुझे 2 साल के बाद? बोलो बोलो। 120। सर तुमने क्या किया? तुमने एक भंड मारा। क्या मारा? तुमने बोला सर पहला साल खत्म हुआ, इस 100 रुपए के बाद 10% इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 10। उस 10 रुपए को इन्वेस्ट नहीं करोगे दोबारा, सूद पे सूद नहीं खाओगे। बात समझ में मैंने क्या बोला? इस 10 पे भी तो सूद खाओगे ना यार, तो तुम्हें 120 नहीं देगा, 100 इस 10 का भी 10% देगा। कितना देगा? 121। लॉजिक क्लियर हुई? बोले तो कंपाउंडिंग हो रही है, बोले तो सूद के ऊपर सूद, बोले तो कंपाउंडिंग हो रही है। सर कंपाउंडिंग के लिए पावर लगाई जाती है 2 साल 3 साल, इसको हम एन बोलेंगे। एग्री करते हो? सर मैथमेटिकली ये मल्टीप्लायर और इज इक्वल टू के उधर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको सीधा करके लिख लो, टीवी इज इक्वल टू, सर इसको सीधा कर दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया, ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं है, फ्यूचर वैल्यू एक साल के बाद 2 साल के बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। ऐसा सर इसको अगर मैं यूं लिख दो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, फ्यूचर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। सर किसी को एतराज हो रहा है? नहीं हो रहा। सर सुनेंगे, अगर इसको मैं यूं लिख दूं, इसके बाद यूं कंपेयर करिएगा, सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सर फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, सर ये क्या है भाई लोग, क्या है ये? इसको मैं कहता हूं डिस्काउंट फैक्टर। बात मानते हो? सर इसको मैं क्या कहता हूं? डिस्काउंट फैक्टर। लॉजिक क्लियर हुई? सर लॉजिक क्लियर हुई? सर इधर आइए आप, ये मैंने वर्किंग तो बिल्कुल सही की है, लेकिन सर इसमें ये पैसा कब देना है मुझको? 1 साल के बाद। ये कब देना है मुझको? दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद। सर इसमें टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? सर इसको यहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई? सर मैंने क्या बोला? सर आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर दुनिया से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन दुनिया में सर इन्फ्लेशन भी इंटरेस्ट भी है, तो मुझे सर यहां पे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर? सर ये कॉपी कर लेंगे, बस टाइम वैल्यू मनी की हेडिंग बना के ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेना, यहां से लेके यहां तक। इसको नहीं करना, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा फिर करेंगे। हाँ क्वेश्चन को भी नहीं करे अभी सिर्फ टाइम वैल्यू मनी की हेडिंग बना के ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लें कि टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। चलें सर आइए, सर मैं निकालने चला कॉस्ट ऑफ डेट, ये शॉर्टकट लिख देते हैं। सर मैं निकालने चला KD 1 माइनस T। सुनेंगे, इसको मैं यहां पे लिखूं जनाब एयर्स, मानते हैं भैया ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला सर कॉस्ट मेरी कितनी 20.8, ये 100 मैंने क्यों लिखे, ये 104 मैंने क्यों लिखे? सर क्योंकि टाइम वैल्यू मनी है, ये पैसे तुम इनसे ले रहे हो आज, ये पैसे दे रहे हो तुम 1 2 3 4 सालों के अंदर, तो सर वक्त के साथ साथ पैसा अपनी कदर खो देता है, हमें वो मैनेज करना है। ठीक हो गया सर? मैं इसको कह सकता हूं कैश फ्लो। सर मैं इसको क्या कह सकता हूं? इस बॉन्ड से रिलेटेड जो कैश फ्लोज हो रहे हैं। ठीक हो गया सर? ये फ्यूचर वैल्यू है, मैं कब मौजूद हूं सर, ये कब कैलकुलेट किया जाएगा? ये कब कैलकुलेट किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल सर टुडे
टुडे 1 जनवरी सन 2021। सर फॉर एग्जाम्पल आज क्या है मेरे पास, 1 जनवरी 2021 की आज कैलकुलेट किया जाएगा। सर इसके हिसाब से ईयर 0 का मतलब तुमने डिबेंचर इशू करके जो पैसे लिए, सर वो कौन सी तारीख को लिए तुमने, आज बोले तो 1 जनवरी सन 2021। तुमको इंटरेस्ट देना है आफ्टर टैक्स कितना 31 दिसंबर सन 2021 को। सर ये तुमको कब देना है 31 दिसंबर सन 2022 को। ये आपको कब देना है सर 31 दिसंबर 2023 2024, और प्रिंसिपल अमाउंट भी 2024 को वापस करना है। बात मानते हैं। सर मैंने बोला ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है। सर ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, हमने अभी अभी सीखा। सर फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। बात मानते हैं, बात मानते हैं। सर आइए आइए अब सुनेंगे गौर तलब। सर डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने चला। सर डिस्काउंट फैक्टर में आई क्या लूं मैं परसेंटेज, सर आई क्या लूं मैं परसेंटेज। सुनिएगा सुनिएगा। सर एक बात बताइए, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुनिएगा, मैंने बोला सर मुझे पहले साल में रिटर्न कितना आ रहा है, मतलब मुझे मेरी पहले साल में कॉस्ट कितनी पड़ी है 4.2, दूसरे साल में कितनी पड़ी है, तीसरे साल, चौथे साल में। सर हमने बोला सर अगर तो इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, सर अगर तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और लेट सपोज ये नेट करने के बाद अमाउंट 0 बन जाए। आगे लेट सपोज ये नेट करने के बाद अमाउंट क्या बन जाए 0 बन जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, पीवी प्रेजेंट वैल्यू। सर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, मैंने एक ऐसी परसेंटेज के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि ये नंबर कैसा बन गया 0। सर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, सर इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि सर इस पे जो आपने रिटर्न निकाला है इस बॉन्ड के ऊपर भी आपको वही कॉस्ट पड़ रही है। आपका अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, वही है जो परसेंटेज है। कैसे सर, अभी सुनेंगे। अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, फिर इसको री एक्सप्लेन करता हूं। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं कैलकुलेट करने के बाद री एक्सप्लेन करूंगा फिर समझ में आ जाएगा। सर कितनी परसेंट, अज्यूमिंग, सर अज्यूमिंग मैं परसेंटेज ले लेता हूं सर फॉर एग्जांपल 7%। से नंबर कहां से लिया आपने, ये नंबर आपने कहां से लिया, हाँ अज्यूम किया नंबर मैंने, डन है। सर बताएंगे मुझे पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर आई मैंने क्या ले लिया 0.07 पावर, सर एयर 0 है, इसका मतलब है पावर 0, तो सर इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 1, पावर 0 तो सर क्या हो जाएगा 1। सर पहले साल के लिए हम क्या कर देंगे पावर 1, तो यहां पे पावर 1 ले कितना 7% के ऊपर 0.93। एक और बताते हैं, तीसरा नंबर राउंड ऑफ कर देना। 5 के बाद क्या है, सही है, डन है, डन। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर राउंड ऑफ कर दें। सर पावर 2 बना दे हम कितना 0.8, फिर पावर 3 बना दे सर कितना 0.816, फिर पावर 4 बना दे सर 0.763, और ये तो चौथा साल ही है। चले सर मल्टीप्लाई भी करते चले। मैंने बोला सर डिस्काउंट फैक्टर आ गया, फ्यूचर वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई करें सर ये तो 100 ही रहेगा, ये कितना 3.93 कर लेते हैं। यहां पे नंबर हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, डॉलर्स और ये डॉलर्स, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। पॉइंट के बाद दूसरा 3.67 कर देते हैं। फिर सर 3.43, फिर जनाब 3.20, फिर सर 79.85,
3, चले सर नेट करें इसको जरा। और 100 माइनस, ये भी माइनस कर दिया, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, माइनस का नहीं होगा, ये माइनस माइनस का, ठीक हो गया। सर सुने, मुझे एक और प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे एक और प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सर कैसे चाहिए सुनिएगा। सर 7% पे आंसर कैसा आ रहा है? अगर मैं इस परसेंटेज को बढ़ाऊंगा, 7 है ना ये, अगर मैं इसको कम करता हूं, सर मैं 4% पे लेता हूं, कितने परसेंट पे लूं? होगा क्या, ये जो परसेंटेज है डिनोमिनेटर में होती है, कम परसेंटेज है तो आंसर कैसा आएगा? डिवाइड करके ज्यादा, मैथ्स मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो नंबर कैसे हो जाएंगे? ज्यादा, ये प्लस वाले ज्यादा हो जाएंगे, ये कम, तो मुझे एनपीवी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव वाली। मतलब मुझे 2 एनपीवी चाहिए, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। लॉजिक ले रही, लॉजिक ले रही, मैंने क्या बोला? सही है। अब इसको री एक्सप्लेन करेंगे फिर सही से समझ में आएगा। चले सर, अब मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट करने चला, कितने परसेंट के ऊपर? 4% के ऊपर। कितना सर? ये बताएंगे। पॉइंट 962, फिर 0.925, फिर सर 0.889, फिर 0.855, 5-6 नहीं कर दो? 5-5, ठीक है सर। मल्टीप्लाई भी करते रहे। ये बताइएगा सर, मल्टीप्लाई करके 100, ये बताएंगे, दोबारा बोलिए। 4.04 मल्टीप्लाई करें 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.925, 3.885, तो 89 कर दें। ये 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.889, 3.74। फिर ये बताइए 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.855, 3.591। ये बताइए सर 104 मल्टीप्लाई बाय 0.855, दोबारा बोलिए। 88.9। चले सर नेट करें। प्लस का आ रहा होगा कितना? 4. सर अब सुने, मैंने बोला कि सर 7% पे आंसर कैसा आ रहा है? 4% पे आंसर कैसा आ रहा है? मैं कह रहा हूं सर 7% पे -6.42, 4% पे पॉजिटिव 4.1। इसका मतलब सर बीच में कोई एक परसेंटेज ऐसी है जिस पे ये नंबर 0 हो रहा होगा। बात मानते हो? मुझे ये नंबर पता करना है, ये परसेंटेज पता करनी है, कौन सी है बीच में परसेंटेज। लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, एक परसेंटेज में बीच में ऐसी है, क्यों? 4% पे पॉजिटिव है, 7 पे क्या नेगेटिव। इसका मतलब बीच में कोई परसेंटेज ऐसी है 5%, 6%, 5.5, 4.5, 5.9, कोई परसेंटेज बीच में ऐसी है जिसपे ये नंबर कैसा हो रहा है? 0 हो रहा है। सर मुझे ये परसेंटेज पता करनी है। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास कहलाता है, यहां लिख रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास कहलाता है, ये बीच की परसेंटेज कैलकुलेट करने का इंटरपोलेशन मेथड। सर इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन मेथड, जिसको आप लोग
जिसको आप लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हो, जिसको आप लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, IRR। सर ये है क्या तरीका, सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स A परसेंटेज प्लस A डिवाइडेड बाय A माइनस B मल्टीप्लाई बाय B परसेंटेज माइनस A परसेंटेज। सर ये फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ है, लेकिन चला नहीं हम लोग ऐसे। ठीक है सर, सिंपल है सर। A परसेंटेज और B परसेंटेज। सर A परसेंटेज का मतलब NPV की परसेंटेज, B परसेंटेज का मतलब NPV की परसेंटेज, कैपिटल A का मतलब NPV डॉलर्स में, कैपिटल B का मतलब NPV डॉलर्स में। सर यहां पे 2 परसेंटेज है, कौन कौन सी सवाल के अंदर, 4% और 7%। सुनिएगा, अगर तुम यहां पे 4% ले रहे हो तो इस A में भी 4% की वैल्यू लिखना, कितनी कितनी 4.18। बात समझ में आई। सर अगर ये B परसेंटेज में आप 7% ले रहे हैं तो इस B में भी आप 7% की वैल्यू लिखना, -6.42। बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। चले सर आइए लिखते हैं, A परसेंटेज में क्या लिखना चाहेंगे, 4% के 7%। सर कुछ भी लिख दें, मैं 4% लिख देता हूं, प्लस A में मैंने लिखा 4%, तो इस A में भी 4% की वैल्यू कितनी है, 4.18। इस A में भी 4.18, फॉर्मूले का माइनस। इस B में बाकी जो 7% है उसकी वैल्यू कितना है सर, -6.42, माइनस माइनस प्लस 6.42 मल्टीप्लाई बाय सर B परसेंटेज। B को मैंने क्या लिखा था, 7% -4%। सर मुझको आंसर देंगे 5 सर मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है 5.18%। बात मानते हैं सर, इसका मतलब बीच में वो कौन सा नंबर है, 5.18%। सर अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट 2 मिनट के लिए हटा दूं, लेट सपोज दुनिया में ना महंगाई है ना कुछ है, कैलकुलेट उठाइए सर, नेट कॉस्ट कितनी पड़ी थी जो भी हमने कैलकुलेट किया था, ये 4 सालों की है, डिवाइडेड बाय 4 मारे, डिवाइडेड बाय 100 कर दें, प्रिंसिपल 5 इसका मतलब है इस डेट के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है एनुअली, 5.2%। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाएगा, महंगाई का एलिमेंट आ जाएगा, टाइम वैल्यू मनी का इंपैक्ट आ जाएगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 5.2 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, 5.18 है। कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट भी और इन्फ्लेशन भी है। बात समझ में आई सर? इसका मतलब अगर मैं इसको डिस्काउंट करूं 5.18 में तो आंसर कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसे होगा, इसको कॉपी कर लें, फिर हम वो करके क्लियर करें, फिर रिकैप कर देंगे ताकि पक्का हो जाए। एग्जाम में बैक का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसके बगैर सवाल नहीं बनता, बनना भी नहीं चाहिए। चलें सर स्टार्ट। तो सर इस जो डिबेंचर है इसकी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है मेरे पास, 5.18%। सर हो क्या रहा है, ये मिटा दो, सब आप लोगों ने कॉपी कर लिया सर। अच्छा जी सुने मैं जरा ये मिटाऊं 2 मिनट के लिए, सुनेगा। डिस्काउंट फैक्टर आपने निकाला 5.18%, ऐसा ही है सर। हमारी कॉस्ट कितनी है सर, हमारी कॉस्ट बेसिकली है, एग्रीड। लेकिन सर ये कैसे, हमने बोला सर आपकी कॉस्ट आ रही है 20.8, सर आपकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 20.8, अज्यूमिंग अगर दुनिया में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। बात मानते हो सर? अज्यूमिंग 2 मिनट के लिए, लेट सपोज अगर तो दुनिया में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, 0, तो डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, 1।
वन 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 वन, आंसर क्या निकल कर आएगा? सेम यही निकल कर आएगा। एग्री करते हो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। हमने बोला सर अगर तो आपके दुनिया में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है तो रिटर्न कितना आ रहा है आपके पास? 20.8। लेकिन सर ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में आपके पास इंटरेस्ट है जिसकी वजह से मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। एग्रीड? एग्रीड। सर कॉस्ट ऑफ डेट 20.8, सर ये 4 सालों का है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो सर 1 साल का कितना बताइएगा जरा? 5.2। सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 100। सर कितना परसेंट बना? 5.2। इफ अगर तो दुनिया में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, लेकिन सर दुनिया में इंटरेस्ट रेट है, ये वैल्यू जो आप 1 साल के बाद पे कर रहे हैं सर, टाइम वैल्यू मनी की वजह से आज अगले साल ये अपनी कदर खोजेगी, तो आपके पास रिटर्न कितना है सर? आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना आपके पास? 5.18। अगर तो मैं इसको डिस्काउंट कराऊंगा 5.18% पे, तो सर आंसर क्या आएगा? सर मुझे डिस्काउंट फैक्टर बताते हैं कितना? सर मुझे बताएंगे कितना? ये तो 1 ही रहेगा। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर ऐसा ऐसा कि पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 कितना? 0.95, 0.90 पॉइंट क्या 3 नंबर पे राउंड ऑफ कर दे यार। 0.904 0.844 बोले सर? अच्छा ये मैंने जो ना 0.518 है ये। हाँ ये थोड़ा सा ना चेंज कर दें, ये चेंज कर। जी सर। बोलो बोले। 0.951 फिर 0.904 फिर 0.859 फिर 0.817। चलिए सर मल्टीप्लाई भी कर दें सर, कितना? ये तो 100 ही रहेगा, ये बताइए। थ्री 3.99 फिर भाई 3.79 3.60 3.43 दोबारा बोले। 84.96। चले सर नेट करें इसको। भाई राउंड ऑफ कर, हर 0 है, राउंड ऑफ किया से 0.18 आ रहा हो। सर कितना? फिट है सर। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस परसेंटेज पे ये जो डिस्काउंट फैक्टर का एलिमेंट है वो कैसा हो रहा है? 0। इस डिस्काउंट फैक्टर का एलिमेंट कैसा हो रहा है? 0। इसका मतलब हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 5.18 पे। बात मानते हैं? बात मानते हैं। तो सर हमें इस कॉस्ट ऑफ डेट अगर रिडीमेबल है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हम इसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू IRR मेथड। एग्री करते हैं? वैसे तो ऐसे कैलकुलेट हो जाना चाहिए सीधा सर, लेकिन वक्त के साथ साथ पैसे की कदर कम होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हमें इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। सर ये परसेंटेज 5.18 सर ये नंबर कैसे आएगा? सर मुझको 2 परसेंटेज चाहिए होती हैं।
मुझे एनपीवी के लिए 2 परसेंटेज चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वैसे तो पॉजिटिव में भी आंसर आ जाता है, वैसे तो नेगेटिव में भी आंसर आ जाता है, लेकिन पढ़ते वक्त हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर उसकी बेसिस के ऊपर मैं ये परसेंटेज निकालूंगा, ताकि इस परसेंटेज पे अगर मैं डिस्काउंट करूं तो सर क्या हो जाए, 0। भैया इसको तुम सम करोगे तो कितना बन रहा होगा, 100। इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे प्रेजेंट वैल्यू के सिनेरियो में, 100। आज मुझसे पैसे भी कितने इन्वेस्ट करवाए जा रहे हैं, 100। सर ये जो पैसे मिलेंगे किस रेट के ऊपर, 100 हुए हैं 5.18 के ऊपर। इसका मतलब है मेरी कॉस्ट कितनी है, 5.18। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। सर सुने, मैं जबकि इंटरेस्ट कितना दे रहा था, ये कहलाता है इंटरेस्ट देने वाला कूपन रेट। ये क्या कहलाता है, कूपन रेट। ये क्या कहलाता है मेरे पास, सर ये मेरे पास कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेट। बात मानते हैं। और सर ये जो कैश फ्लोज हैं ये आफ्टर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है, इसी के बेस पे निकाला गया था। सर ये आफ्टर टैक्स है तो ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, केडी पर माइनस टी। सर इसका एक और नाम भी होता है अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये आप लोग F7 वगैरह में पढ़ते होंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सर इसका एक और नाम भी होता है जो अभी हम लोगों ने सीखा, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बात मानते हैं भैया, बात मानते हैं। तो सर जब भी मेरे पास डिवेंचर रिडीमेबल होगा, जब भी मेरे पास बॉन्ड रिडीमेबल होगा, जब भी मेरे पास डिवेंचर रिडीमेबल होगा, जब भी मेरे पास बॉन्ड रिडीमेबल होगा, तो सर मेरे पास कॉन्सेप्ट लगेगा IRR का। IRR क्या होता है मेरे पास, सर IRR का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास क्या सीन होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। भाई बात मानते हो, बात मानते हो। किसी का एतराज, किसी का एतराज। अगर तो इररिडीमेबल है तो सीधा सीधा एक लाइन के अंदर, और सर अगर रिडीमेबल है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बात मानते हो। सर फॉर एग्जांपल सर ये बॉन्ड इशू किए हुए, सर ये बॉन्ड आपने कॉपी कर लिया ना सारा, सर ये बॉन्ड इशू किए हुए, सर ये बॉन्ड इशू कब किया था आपने, सर आज है 1 जनवरी सन 2021। सर आपने ये बॉन्ड इशू किया था 1 जनवरी सन 2020। बॉन्ड को इशू किए हुए कितना अर्सा हो चुका है, 1 साल गुजर गया। हमने बोला ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी ये डिवेंचर मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है, मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है। मार्केट में सर ये हो गया 98 का, कितना हो गया, $98 का। सर सुने, आप किस डिवेंचर होल्डर की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, आप किन डिवेंचर होल्डर के हिसाब से देखेंगे जो करंट अभी आपके मालिक हैं और उन्होंने जो चीज होल्ड की हुई है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 98। सर आप रिटर्न जो आप जो रिटर्न की एनालिसिस करेंगे वो किस पे करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे। सर बेसिस किसको बनाई जाएगी, करंट मार्केट प्राइस। बात समझ आई। जिस तरह हम लोग वहां पे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी और इधर भी हम लोग क्या बेस बनाते थे, मार्केट प्राइस। सर यहां पे भी क्या लिया जाएगा, मार्केट प्राइस। बात मानते हैं। सर 1 साल गुजर गया तो ये लाइन उड़ जाएगी। बात मानते हैं। ये पावर 1, ये पावर 2, ये पावर 3। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, बात समझ में आई सर मैंने क्या बोला। सर एयर 0 पे आप क्या ले रहे होंगे, एयर 0 पे आप मार्केट प्राइस ले रहे होंगे। सर इंटरेस्ट कितना होगा फिर, इंटरेस्ट कितना होगा। सर इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाता है, सर इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाता है। इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाएगा जितने पे ये रजिस्टर्ड होगा। 6% हमेशा इस पे लग रहा होगा। भाइयों बात समझ में आ गई, पक्का। सवाल पे चले जनाब। क्वेश्चन नंबर, हाँ कॉपी करना करेगा, अच्छा ये वाला करोगे, सही। इसको मैं रिस्टोर कर दूं। ये 100 था, ये 4.2 था, पावर 1 था, ये 31 सन 2021 थे, 0.951 था, ये 0.904 था, ये पता नहीं क्या था, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.951, 3.9 चले सर। इसका डिस्काउंट चेक करना यही था, ये
इसका एयर 2 सही है। चले सर स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। चले सर आज का हमारा टारगेट है कि हमें ये अपने कॉन्सेप्ट खत्म कर देने हैं इंशाल्लाह। चले मेरा भाई सर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ मैं सिर्फ डाटा बना देता हूं बस। सर डाटा बना रहा हूं मैं, बाकी आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। एल लिमिटेड हैज इशूड नहीं सॉरी एम लिमिटेड हैज इशूड 1006% डिबेंचर। तो सर 6% डिबेंचर भैया नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 1000 ऐसा ही है। हैविंग एट 98 हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100। अच्छा जी इसका मतलब ये हुआ कि सर मैंने इसको इशू कितने पे किया है $98 पे। सर मैंने इशू जो किया होगा वही तो मार्केट वैल्यू होगी। तो सर मार्केट वैल्यू कितनी $98 पर डिबेंचर। $98 पर डिबेंचर। आगे सर फेस वैल्यू कितनी है। सर फेस वैल्यू है $100 पर डिबेंचर। सर मैच्योरिटी कितनी है। मैच्योरिटी सर 5 साल के लिए आपसे उधार लिया गया है, 5 साल बाद आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। सर रिडीम कितने पे हो रहा है। सर रिडेम्पशन हो रही है $108 पर डिबेंचर। टैक्स रेट कितना है मेरे पास 29%। सर रिक्वायरमेंट क्या है। सर मुझको कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है। चले सर 5 मिनट दिए मैंने आपको। सर 5वां मिनट आपका, 5 मिनट आपके, 6ठा मिनट मेरा। सर ये रिडीमेबल है। सर रिडीमेबल है। रिडीमेबल को कैसे किया जाएगा IRR के थ्रू। कैसे किया जाएगा IRR के थ्रू। चले सर करें। हाँ जिस तरह से 6% ना कूपन रेट, इसका 8 पे या 9 पे कर लो, 7 पे भी कर सकते हो, 8 9 7। क्योंकि एक रफली मैं आपको बताऊं 6% लीजिए कैलकुलेटर में और आफ्टर टैक्स करें। हाँ नहीं मैं हाँ चलो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हो डाटा नहीं, लेकिन 5 साल है ना, थोड़े और ईयर बढ़ाने पड़ेंगे। सही है सही। वैसे तरीका इसका ये है आप 6% लो, इसको आफ्टर टैक्स करो, उसका 2% बढ़ा लो, 2% पीछे कर लो। समझे किस चीज के ऊपर। हमेशा मार्केट वैल्यू, हर जगह मार्केट वैल्यू ली गई है। हमने बोला ना पूरा वैग निकालते हुए हर जगह मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट लिया जाएगा फेस वैल्यू के ऊपर, जो 6% इंटरेस्ट लगेगा वो फेस वैल्यू पे। चले सर डन। भाई लोग कितना परसेंट 6.16। हाँ मुझे नहीं लगता आफ्टर टैक्स किया कैश फ्लो। एयर 1 पे कितना लिया। सही है सही है। हो सकता है इसलिए सकता है कि मैं रिडीम बहुत ज्यादा पे कर रहा हूँ, ₹8 ज्यादा पे कर रहा हूँ। चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो। चलो इसका देखते हैं स्माइल का।
किस किस परसेंट पे किया आपने? मैंने 7 और 4% और आपने? 8 और 4। खैर है, आंसर सेम आना चाहिए, थोड़ा सा राउंड ऑफ का फर्क होगा। चेक करते हैं, देख लो। ख्वारी होती है प्रूफ करना ना, तो ख्वारी लगती है। कैलकुलेटर पे डाल दो नंबर सारे। हाथ हटाना एक बार। ये माइनस माइनस प्लस किया ना, लग नहीं ना मुझको। अच्छा हाँ, सही है, सही सही। सही है, सही होगा, सही है, सही है। थोड़ा राउंड ऑफ का फर्क होगा, सही है, फिर सही होगा। चलें सर, स्टार्ट करते हैं। मुझे भी सॉल्व करा दीजिए जल्दी से। एयर, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। चले सर, एयर 0 पे सर हम क्या लेते हैं? मार्केट वैल्यू। पहले 21% पे किया आप लोगों ने, किस किस परसेंट पे किया? 2% हमें चाहिए। एक हमने किया सर 7 पे, एक हमने किया 4 पे। इस पे तो 1, तो सर ये कितना हो गया? 98। सर कितने साल तक है? एनईडी फैक्टर लगा दूं? जिंदगी सुकून में, तो जिंदगी सुकून में। चले सर, कैश फ्लोज ये कैसे निकलेंगे? मैंने बोला सर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 6%। किसके ऊपर दिया जाता है? फेस वैल्यू के ऊपर। आइए सर इधर कर दूं कैलकुलेट, इधर कर लेता सर। कैसे? इंटरेस्ट कितना? मैंने बोला सर 6, पार वैल्यू कितनी है? 100 का 6% कितना? 6। टैक्स कितना जनाब? 6 का 29% कितना मेरा भाई? नहीं ये 1.74। तो सर आफ्टर टैक्स कितना? 4.26। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। और सर ये शॉर्टकट में भी हो सकता था जनाब, ये शॉर्टकट में भी हो सकता था। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कैसे? सर इंटरेस्ट कितना? 100 का 6% और आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट 4.26। 1 से लेके 5 साल तक हर साल मैं इसको इंटरेस्ट पे करूंगा, मानते हो? और 5वें साल के एंड पे मैं इसको कितने पैसे रिडीम कर रहा हूं? बहुत ज्यादा, मतलब 108। सर मैं चाहूं, हाँ सही, मैं चाहूं तो जनाब कहा था हम लोग? हाँ मैंने बोला सर मैं यहाँ पे एनईडी फैक्टर लगा दूं। सर कैसे एनईडी फैक्टर लगाते हैं? 1 माइनस 1 प्लस आई। आई कितना? 0.07। 5 साल 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइडेड बाय आई। कितना मेरा भाई? फोर पॉइंट 100 ऐसा। चले सर 5वां साल है तो यहां तो डिस्काउंट फैक्टर लगाना पड़ेगा। 1 साल के लिए डिस्काउंट फैक्टर और मल्टीपल से क्यूमुलेटिव ईयर्स के लिए एनईडी फैक्टर कितना भाई? 0.7। चलो भैया मल्टीप्लाई मारोगे? ऊपर वाला 17.466, फिर जनाब चले सर नेट करें। 3.54 नेगेटिव। चले सर इसी तरह से इसका भी
98। सर इस पे यूनिटी वेक्टर लगाइए, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, कितना जनाब? फोर पॉइंट फोर फाइव। और आखिरी का डिस्काउंट फैक्टर 0. ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें सर मल्टीप्लाई मार दें। ऊपर वाला कितना? 18.957 कर देता है ये 88.78। चलो भैया नेट कर दीजिए। 9.74। चले सर मैं कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने चला। चलें सर मैं कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने चला। KD 1 माइनस टी, A परसेंटेज प्लस A डिवाइडेड बाय A माइनस B मल्टीप्लाई बाय B परसेंटेज माइनस A परसेंटेज। सर A कहां दे आप? कोई सा भी ले ले, 7% ले लेते हैं। तो इसकी जगह पे यही वैल्यू माइनस का 3.54 माइनस का 3.54 फॉर्मूले का माइनस। B की जगह पे मैंने 4% ले लिए और B क्या मेरे पास 9.74। सर मेरे पास KD 1 माइनस टी 6.27%। सेट है, सही है। चले सर आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई हमें समझ में आ गया सर, हमें सेट हो गया रिडीमेबल का पक्का। सर क्वेश्चन नंबर, हाँ कैश फ्लो कांस्टेंट एनर्जी। सर क्वेश्चन नंबर 15 और ये आप लोग करेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोग करेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर, फिर मैं करवा रहा हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोग करेंगे सर सिर्फ 5 मिनट के अंदर। फिट कितना परसेंट भाई? 6.6। इस्माइल करो करो, 1 मिनट है, करो। चले सर इंशाल्लाह हमारे 10 से 15 मार्क्स बन जाएंगे। 10 से 15 मार्क्स आराम से बनेंगे। आ जाता है, आसान है। जो जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था ना, सवाल पढ़ रहे हैं सवाल समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस। मेरा तजुर्बा ये कहता है अगर आपने मस्त प्रैक्टिस की हुई है ना सवाल पढ़ने का, अगर आपको तरीका पता है, सवाल पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट पढ़ो, आपको चैप्टर समझ आ जाता है कि कौन से चैप्टर का सवाल है। पहला पैराग्राफ जो है ना ACCA की कहानियां होती है, कंपनी खुली और कंपनी उस मुल्क में चली गई और ये हो गया ये हो गया, वो तो बेकार होता है, यूजलेस। वो पैराग्राफ यूज होता है थ्योरी लिखने के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता। फिर वो कहानी शुरू करता है कि नंबर्स क्या है, फिर बीच में अंग्रेजी डालेगा, लफाजियां, डायरेक्टर ने ये कह दिया, डायरेक्टर ने वो कर दिया, डायरेक्टर ने कर दिया, फिर वो नंबर्स देगा। सही है। तो ACCA का सवाल डिजाइन ऐसा होता है। तो जब आप कैलकुलेशन वाला कर रहे हो तो डायरेक्टर वेक्टर की बातों को इतना फोकस नहीं करें और हम डायरेक्ट नंबर्स वाली चीजें करें, ठीक है जी। और फिर जब हम लोग थ्योरी लिखेंगे फिर वो अंग्रेजी वाले पे फोकस करें। ये इसका ना लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका है, हम करेंगे ना। किसका? OTQs में तो नंबर्स होता है नॉर्मली। हाँ वो भी यही है समझ लो, लेकिन वो कंपैरेटिव इसमें से मार्क्स निकल आता है। हम लोग करेंगे ना प्रैक्टिस, करेंगे हम लोग दोनों की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, BBB और कैप्लान भी, जिस तरह उसमें F5 में कर रहे हैं। यार रिटेंशन के लिए जो है ना वो बार बार उठा के आपको सवाल करने पड़ेंगे, ये तो है। मतलब इसने चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो फिर हमें दोबारा उठा के सवाल करने हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने जो है ना वो पढ़ लिया, ग्रोथ रेट पढ़ लिया है, वो पढ़ लिया, अब आप भूल जाओगे।
सही है। तो इसकी जो क्वेश्चन है ना, मैं ख्याल से एक दफा आप जो है ना उठा के कर लें ना। कल हमारी क्लास है तो आज तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। सही, आप आज घर जाके तो आज की क्लास को रिकैप करना। अभी सर कल हमारी क्लास होगी तो कल क्या होगी, फिर शायद मंडे ट्यूसडे, पता नहीं ट्यूसडे को होगी। तो फिर संडे या मंडे को बैठ के ना, सही है, वो जितने भी होंगे ना हम लोग तकरीबन आज ये 20 सवाल 19 सवाल कर देंगे। तो फिर हम वो चीज अपनी निकाल देंगे, 19-20 सवाल पूरे हो जाएंगे, ताकि फिर हम लोग फिर तो प्रैक्टिस सेशन होगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चले सर, हम इस्माइल कराओ सॉल्व। कितना आंसर आया? करो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। ये तो मैं पढ़ देता हूँ सवाल, तुम अपना करते रहो, वो मुझे करा देते हैं। एन लिमिटेड हैज इशूड 5006% डिबेंचर एट 105, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है मेरे पास? 105। हैविंग अ फेस वैल्यू तो पार वैल्यू कितनी है? $100 ईच। विल बी रिडीम इन 7 years टाइम। सर रिडीम इसको कितने पे करा दिया जाएगा? 7 years पे। और कितने पैसे सर? 3% प्रीमियम, यानी कि 3% ज्यादा दिए जाएंगे। $100 इसकी फेस वैल्यू है, 3% ज्यादा मतलब $103 दिए जाएंगे। टैक्स रेट इतना मेरे पास 29%। चले सर, सबसे पहले मैं IRR अप्रोच। सर रिडीमेबल है, रिडीमेबल का मतलब कौन सी अप्रोच से होगा सर? ये IRR से होगा। आइए सर, IRR में क्या चाहिए होता है? मुझको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है 2। सर मुझको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर 2 पॉजिटिव आ जाए 2 नेगेटिव आ जाए तब भी काम चल जाता है। डिस्काउंट वेक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। चले सर आइए सीखेंगे। एयर 0 पे आज मार्केट वैल्यू क्या चल रही है जनाब? 105। ऐसा फिर हमने बोला जनाब के आप 1 से लेके 7 साल तक इंटरेस्ट पे करेंगे। लड़के इंटरेस्ट कितना? हमने बोला सर इंटरेस्ट है मेरे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना जनाब? 6। इसके ऊपर टैक्स लगेगा 6 का 29%, कितना मेरा भाई? कितना जनाब? 4 पॉइंट नहीं, इंटरेस्ट कितना? टैक्स कितना मतलब? सॉरी 1.74। सर माइनस भी कर दें। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कितना भाई? 4.2 से। तो सर 4.2 से 7 साल के बाद इसको पैसे वापस दिए जाएंगे। 3% प्रीमियम, 3% ज्यादा। सर इसका मतलब ये हुआ $3 ज्यादा, 103। किस परसेंट पे किया डिस्काउंट सर? 7 और 14 वही लिया 7 और। चले सर 105 ये कैसे निकाला आपने? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। कितना मेरा भाई? सर 5.40 5.40। और ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 7, कितना? 0.63। सर मल्टीप्लाई करें कितना? 23 आ रहा है, ऊपर वाला 23 और ये 64.8 चले सर नेट करें 17 पॉइंट। ऐसा आइए सर आइए जी सर। इसका एनईडी फैक्टर कितना? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। 6%, 6.00 सही है। और ये भाई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 7, कितना सर? 0.96। चले सर 4 पॉइंट गलत है, गलत है 0.75 फिट है। चले 4.26 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना? 103 मल्टीप्लाई बाय 0.76 78.28। चले सर नेट कर लें प्लीज।
सर एक सेकंड जी सर। सर नेगेटिव 1.16 1 पॉइंट अगेन नेगेटिव, श्योर, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं, तब भी एरर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स a परसेंटेज प्लस a डिवाइडेड बाय a माइनस b मल्टीप्लाई बाय b परसेंटेज माइनस a परसेंटेज। a में सर हम 7% ले लेते हैं, तो कैपिटल A में इसका माइनस 17.11 माइनस 17.11, फॉर्मूले का माइनस। सर इस B की जगह पे आप क्या ले रहे हो, 4%, और B की वैल्यू कितनी है, माइनस 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 प्लस 1.16, KD 1 माइनस T कितना, यस बॉय। खैर है, तब भी आ जाएगा आंसर। इंटरपोलेशन मेथड में यही तो अच्छा होता है। सर 4.22 लग नहीं रहा मुझको, हाँ सही है, 3.8, हाँ ये सही है, मेरा वो मैंने 8% किया। सही है, थोड़ा राउंड ऑफ का फर्क होगा। अगर इस पे कैलकुलेटर में पूरी फिगर रख के करेंगे ना तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा। बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 7% पे नेगेटिव कम आए, 4% पे नेगेटिव, इसका मतलब है आंसर पर थोड़ा सा नीचे होगा, 3.8, 3.9, 3.7, बात समझ में आ रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। वो फिर राउंड ऑफ कैसे होगा, यहाँ पे कहीं पे ना एक जगह ऐसा नंबर राउंड ऑफ हुआ है जिसकी वजह से ये हिल गया, कहीं एक जगह पे ऐसा राउंड ऑफ हुआ है, या तो ये सही राउंड ऑफ नहीं हुआ है तो सही राउंड ऑफ नहीं हुआ, तो एक जगह पे ऐसा राउंड ऑफ हुआ है। ये आपका सही आ रहा है इस्माइल, यही है, इसको एक दफा फिर चेक कर लो, 1.15 है, नहीं एक दफा एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर लेके चलता है, नंबर बन जाएगा, ये चेक करने कर लो 7% पे थोड़ा सा राउंड ऑफ हिला होगा जिसकी वजह से वो नंबर हिल गया। चले भाई, क्या कहां फंसे, सर फंसे नहीं लेकिन वही है, मतलब राउंड करेगी ही मैच क्या चीज, मतलब आप चेक करें। टन 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 1.07 x to the power minus 7 minus answer divided by 0.07, करो उसको 5.389 मल्टीप्लाई बाय 4.2 से, मैंने डायरेक्ट आंसर को मल्टीप्लाई मार रहा हूँ, सही है, 22.96, सही है, मैंने डायरेक्ट आंसर को कर दिया 0.6, हाँ वही कह रहा हूँ, पूरा राउंड ऑफ कर दिया ना ताकि अपने पास आंसर सही आ जाए। 623 कैलकुलेटर पूरा नंबर रख के मैं करूं अगर 64.14, खैर है वो मसला नहीं होता एग्जाम में ना, पता है यार राउंड ऑफ का इशू है। सेवनटीन पॉइंट 9 ऐसे ही ना भाई, 1.04 x to the power minus 7, 1 minus answer divided by 0.04, 6.002 multiply by 4.26, 25.56 है तो उसको मैं 7 कर दूं, 1 divided by 1.04 x to the power 7.760, ये सही है, मल्टीप्लाई बाय 103
78.27 माइनस का 105 प्लस 25.57 78.27 1.16 तो मैंने इसको छेड़ा 1.9 कर दिया, मैंने इसको छेड़ा 170 पॉइंट। अब करना भाई, आ गया सेट है। कहीं एक आधा राउंड वो इसकी वैसे ना हिल गया था। चले सर आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिट हो गया। चले सर लास्ट हमारा कॉस्ट ऑफ डेट का, कॉस्ट ऑफ डेट का हमारा लास्ट सर कन्वर्टेबल डिबेंचर होता क्या है? सुनेंगे होता क्या है, सुनेंगे। हमने बोला जनाब कि हमने डिबेंचर इशू किए, सर हमने डिबेंचर इशू किए एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कि सर मैंने उधार लिया 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, सर ये पूरा टाइम हुआ एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि जब मैं पैसे वापस करने की बारी आएगी, सर मैंने इसको 2 ऑप्शन दे दिए, चाहे तो तुम कैश ले लो, चाहे तो तुम शेयर्स ले लो, जो तुम्हारी मर्जी ले लो। किसको बोला मैंने? डिबेंचर होल्डर को, जिनसे मैंने पैसे लिए, उधार लिया। मैंने बोला सर 3 साल के लिए उधार है, 3 साल के बाद चाहे तो तुम उससे कैश ले लो, सही है, चाहे तो तुम उससे शेयर ले लो। हाँ भाई क्या लोगे? डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा? बोलेगा सर अभी थोड़ी ना बताऊंगा, मैं आपको कब बताऊंगा, जब 3 साल पूरे होंगे, मैं तो अपना फायदा देखूंगा ना यार। 3 साल पूरे होंगे तो मैं बोलूंगा सर कैश कितना मिल रहा है, लेट्स सपोज $100, और अगर मैं इसको शेयर कन्वर्ट करा दूं, शेयर की मार्केट वैल्यू अगर 125 है, तो सर मैं तो फिर शेयर लूंगा ना यार, जिसमें वो ज्यादा फायदा होगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। सर बात आ रही है किसकी? रिडेम्पशन की। सर रिडीम हो रहा है एक अरसे के बाद, इसका मतलब है सर IRR मेथड से तो करना पड़ेगा। एग्री करते हैं? सर IRR मेथड से तो करना पड़ेगा। सर फर्क सिर्फ कितना आएगा? ये जो रिडेम्पशन हो रही है, सर वो कैश लेगा कि शेयर्स लेगा? कैश लेगा, शेयर्स लेगा? सर वो क्या लेगा? सर जो जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा। हर इंसान क्या देखता है? अपना फायदा। जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट होगा तो सर हम हायर लेंगे। किसका? कैश का और शेयर्स का। किस अजम्पशन के साथ? कि सर दुनिया में हर बंदा अपना ज्यादा फायदा सोचता है, और अगर उसको कैश में ज्यादा फायदा होगा तो हम कैश की बेस पे उसको रिडीम कराएंगे, और अगर शेयर्स की बेस पे होगा तो हम उसकी बेस पे। लेकिन हकीकत में ये फैसला कौन करेगा? डिबेंचर होल्डर। और कब फैसला करेंगे? 3 साल पूरे होने के बाद। बात मानते हैं? बात मानते हैं? लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई भाई? कन्वर्टेबल की क्लियर। सारा खेल वही है, सारा खेल वही है, सिर्फ ये वैल्यू डिटरमाइन करने का खेल है। बात मानते हो? बात मानते हो? सर हम क्या सोच के करेंगे कि सर हर बंदा अपना फायदा सोचता है, डिबेंचर होल्डर भी अपना फायदा सोचेगा। वो बोलेगा सर कैश अगर मुझे ज्यादा मिल रहा होगा उन दिनों में, कैश की वैल्यू तो भी डिसाइड हो जाती है कि आप रिडीम कितने में कराओगे। अगर शेयर की मार्केट वैल्यू हो सकता है 3 साल में बहुत बढ़ जाए, तो सर मैं शेयर्स लेके मार्केट में बेच के पैसा ले लूंगा। अगर शेयर की वैल्यू 3 साल में बिल्कुल गिर जाए तो सर मैं कैश ले लूंगा। कैश का एग्रीमेंट तो हुआ हुआ है ना, कैश के एग्रीमेंट तो हुआ हुआ है ना। बात क्लियर हुई सर? बात क्लियर हुई? आइए सर सवाल पे, आइए जनाब सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 सर, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, O Limited has issued 1007% convertible debenture at 102 face value। सर फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास? यानी कि एयर 0 पे 102। मानते हो? मानते हो? हैविंग अ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 102। फेस वैल्यू कितनी है? 100 डिबेंचर। इस पे सूद कितना दिया जाएगा? 7%, which will be redeemed in 4 year time। सर कितने साल के बाद रिडीम कर लेंगे? वक्त कितना है इसका? टेन्योर कितना है? मैच्योरिटी कितनी है? 4 years। एड 4% प्रीमियम। बोले तो प्रीमियम का मतलब ज्यादा, बोले तो 4% ज्यादा। फेस वैल्यू कितनी है? 100, 4% ज्यादा, मतलब कितने पे रिडीम करेंगे हम लोग? 104 पे। कितने पे करेंगे? 104 पे। और कन्वर्टेड इनटू, या तो आप कैश ले लो मुझसे $104, या तो आप 6 शेयर ले लो हमारे। सर 6 शेयर ले लो। सर क्या ले करेगा वो?
टुडे शेयर प्राइस, सर आज की शेयर प्राइस कितनी है? 15 रुपए शेयर प्राइस, $15। टुडे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर $15। आज मार्केट प्राइस शेयर की कितनी है? $15। सर आज के हिसाब से थोड़ी ना फैसला करेगा, कब के हिसाब से? जब ये रिडीम होगा। रिडीम कब होगा? चौथे साल के एंड पे। और सर ये बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि शेयर ग्रो होता रहेगा 3.5% से हर साल। हर साल। बात मानते हैं? बात मानते हैं सर। इसका मतलब ये हुआ रिडीम की बात आ रही है तो सर IRR से निकलेगा, लेकिन फर्क सिर्फ किसका आएगा? इसका आएगा। चले सर मैं चार्ट बना देता हूं, सॉल्व आप लोग करोगे। दोबारा बोलिएगा। जो ग्रोथ का एलिमेंट है इसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज हाँ। 3.5%। सिंपल 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 ग्रोथ करवाएंगे। हाँ वो तो ग्रोथ रेट निकालने का था ना, इसमें तो ग्रोथ दिया हुआ है 3.5% है। चले सर क्वेश्चन नंबर 16 17 बिल्कुल 16 है बिल्कुल। आइए जनाब। एयर 0 सर कितने साल तक है? 4 साल। 1 से लेके 4 और चौथे साल। कैश फ्लो एयर 0 पे मार्केट प्राइस कितनी है जनाब? एयर 0 पे मार्केट प्राइस कितनी है? $102। सर 1 से लेके 4 साल तक इंटरेस्ट पे करेंगे फेस वैल्यू का 100। इंटरेस्ट कितना है सर? 7%। इंटरेस्ट कितना बना? 7। और सर इसको आफ्टर टैक्स कर लें। अब मैं डायरेक्ट करूंगा आफ्टर टैक्स। हाँ 29% है, बिल्कुल 29% है। कितना जनाब? 4.97। सर चौथे साल के एंड पे, सर चौथे साल के एंड पे, एट द एंड ऑफ ईयर 4 सर जो भी रिडेम्पशन होगी उसके 2 तरीके। चाहे तो मुझसे कैश ले ले। सर कैश कितना ले रहा होगा? 4% प्रीमियम। इसका मतलब ये हुआ कि $100 का 4% ज्यादा बोले तो 104। दूसरा सर क्या लेगा वो? शेयर्स। कितने शेयर लेगा सर? हर एक डिबेंचर के बदले कितने शेयर? 6। सर हम यहां पे वर्किंग किसकी कर रहे हैं? पर डिबेंचर की। पर डिबेंचर की। हर एक डिबेंचर के बदले 1 डिबेंचर के बदले 6 शेयर। एग्री करते हो? तो मुझको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं? सर मुझको 6 शेयर्स मिलने वाले हैं। एग्री? मल्टीप्लाई बाय सर एक शेयर कितने का है? सर ये आज है 15 रुपए का। फैसला कब करेगा वो? चौथे साल के आखिरी में। आज है। शेयर प्राइस आज कितनी है? 15 रुपए। सर शेयर प्राइस उस वक्त कितनी होगी? सर आइए देखते हैं। सर टुडे शेयर प्राइस $15 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। चौथे साल के एंड पे सर 15 मल्टीप्लाई बाय सर कितने से ग्रो कर रही है? 3.5%। इसका मतलब ये हुआ 1 + 0.35। एग्री करते हो? एग्री करते हो? कितने साल तक? 4 साल। 4 साल के एंड में ना? 4 साल के एंड में ना? तो सर शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी? 17.21। जी सर कितना? दोबारा बोले। चले सर ज्यादा क्या फायदा दिख रहा है उसको? कैश लेंगे तो कितना? 104। शेयर्स लेगा तो कितना बेनिफिट? 103.27। तो सर लोग अपना फायदा सोच के ज्यादा वाले पे जाएंगे। बात क्लियर हुई? ये क्लियर हुआ कैसे किया हमने? ये हमने पढ़ा भी था ग्रोथ रेट के अंदर ये चीज।
सेट है, फिट है, फिट है। चले सर, आपको 2 डिस्काउंट रेट चाहिए। हाँ क्यों जाना है क्या? बस हो रही है बहुत ज्यादा यार मैं तो प्रेफरेंशियल करवाने की भी सोच रहा था, मैंने प्रेफरेंशियल खींच दूंगा आज। यार कल आप मतलब 1 घंटे में डिफरेंशियल कीजिएगा उसके बाद प्रेफरेंशियल हो जाएंगे। प्रेफरेंशियल और इसमें फर्क पता है क्या है? सिर्फ ये आफ्टर टैक्स है, वो आफ्टर टैक्स नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंशियल की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है सर? प्रेफरेंशियल अकाउंटिंग में कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद रिटेन अर्निंग से। इसके अंदर पीएनएल में तो आया नहीं, तो टैक्स के तो उसमें सेविंग ही नहीं हुई, तो ये वाला एलिमेंट उड़ जाएगा, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे भी, यहाँ के अंदर आफ्टर टैक्स हो रहा है, ये एलिमेंट उड़ जाएगा, डायरेक्ट सेविंग, बस सेम वही है, सेम वही है। तो 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। आपके भी करवा रहे हैं हम कैसे करेंगे? करा दो यार, वो रिकॉर्डिंग वाले भी ना, वो भी रिकॉर्डिंग वाले भी अपने भाई लोग हैं ना। चलो कराओ। ये कितना 7 पे किया, किस पे किया? 7 पे कितना 3.387 मल्टीप्लाई मारो 4.97 से 16.83। चले सर, चौथे साल का एनईडी डिस्काउंट फैक्टर भी बता दें। 0.763 मल्टीप्लाई करें 104 से कितना 79.352। इधर आइए सर, 4% में बताइए 3.63 और ये 0.85। सर मल्टीप्लाई भी कर दें 18.04, ये बताइए 88.4 नेट करें 4.42 प्लस माइनस प्लस, और ये सर कितना 5.81। चलो भैया, मैं कॉस्ट ऑफ डेट निकालने चला। A परसेंटेज प्लस A डिवाइडेड बाय A माइनस B मल्टीप्लाई बाय B परसेंटेज माइनस A परसेंटेज। A का मतलब सर कितना, कुछ भी रख दें, माइनस 5.81 माइनस 5.81 B फॉर्मूले का माइनस, और B मैंने लिया है सर 4% पे माइनस 7%, ये कितना 4.42। यस बॉय, आंसर प्लीज 5.3%। चलें सर, हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया है, कौन सा वाला? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। कल इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके हम अपने पास पेपर और किट के सवालों पे आ जाएंगे। सर बराए मेहरबानी ये काम कर लेना आज घर जाके, ये जो हैंडआउट के जो 16 सवाल है इसको एक दफा कर लेना यार। 2 घंटे लगेंगे, मेरा अपना अंदाजा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आगे मस्त हो जाएगा। ठीक हो गया सर? चले जी, अल्लाह हाफिज।